नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जांच अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है और इस दौरान राहुल से लगभग 50 सवाल पूछे गए। राहुल गांधी के जवाबों में से बन रहे सवालों के चलते पूछताछ काफी ज्यादा लंबी खिंचती चली गई। आपको बता दें कि ईडी दफ्तर में राहुल गांधी को किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ईडी अधिकारी ने उनसे उसी तरह पूछताछ की जैसे वे किसी आम आरोपी से करते हैं और इसे ईडी की तरफ से एक मैसेज भी माना जा रहा है कि ईडी अधिकारी हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी के जवाब को वहां मौजूद कर्मचारी कंप्यूटर में फीड करते जा रहे थे। जांच पूरी होने के बाद पूरे बयानों की कॉपी राहुल गांधी को दी जाएगी जिसे वे खुद पढ़ेंगे और साइन करके जमा करेंगे। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता शांति मार्च निकालते रहते थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया। आपको बता दें कि जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर कुछ गेस्ट मौजूद हैं। हम आपको रूबरू करवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस से हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस अब आरोप लगा रही है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि भाजपा अब लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विवेक श्रीवास्तव देखिए प्रिया जी, ये विषय सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाया था। अदालत के आदेश के बाद इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वहां से ये जमानत पे है। ईडी ने केस दर्ज किया क्योंकि ये काले को सफेद, सफेद को काला का विषय था। अब ईडी के सामने जाकर के अपना बयान देना चाहिए। इसमें इस तरह का हो हल्ला, इस तरह से कांग्रेसियों ने मार्च निकाला, ये कोई कांग्रेस की आज की आदत नहीं है। इसके पहले भी जब इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमे चले थे तो उस जमाने में भी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता रायबरेली की कचहरियों में खड़े होकर के शोर मचा देते थे, अदालत बंद हो जाती थी। ये न्यायपालिका को अपने घर की नौकरानी समझने का इनका पुराना आचरण रहा है। लेकिन ये मिजाज सरकार का आज का दूसरा है। आज सब देश संविधान से चलेगा और कानून का राज है। सबको कानून के सवालों का सामना करना पड़ेगा। हमने भी किया था जब हमारे मोदी जी के ऊपर मुकदमे चले, जांचें चली, जब आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर जांचें चली तो उन सबने सामना किया था। उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था न्यायपालिका या संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध। हमने सारी संवैधानिक संस्थाओं का सामना किया और बेराग होकर के निकले। राहुल गांधी जी के अगर चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय नहीं है, उन्हें भी इन प्रश्नों का सामना करना चाहिए और चुपचाप घर जाना चाहिए। उसमें इतनी हाई शोभा मचाने की क्या जरूरत है? इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें बुरी तरह घिरी हुई है और इसलिए हो हल्ला मचा रही है कि कहीं किसी तरह से हम संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में ले सकें, लेकिन ये कोशिश कामयाब होनी चाहिए। जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। जमीलुद्दीन कुरैशी जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से अगर बात करें साल 2010 की, तो मार्च में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनसे भी पूछताछ की गई थी और अभी इसका जिक्र भी विवेक श्रीवास्तव जी ने किया, आपने सुना होगा बखूबी। क्या लगता है उस समय तो कोई मार्च ऐसा इस तरीके से नहीं निकाला गया था, लेकिन अब जब राहुल गांधी जी से पूछताछ कर रहे हैं जी, तो क्यों इतना ज्यादा उसको इवेंट के तौर पर बना दिया गया है? कल में बात यह है कि वो कसूरवार थे, चोर थे। जब कसूरवार है उसके लिए कौन धरना प्रदर्शन करेगा? राहुल गांधी साफ छवि के हैं, देश को कांग्रेस ने आजाद कराया और अंग्रेजों के खिलाफ तमाम धरना प्रदर्शन किए, क्योंकि अंग्रेज नहीं मानते, अंग्रेजों को भगाया।
आज राहुल गांधी के ऊपर ऊपरी उठाई जा रही है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू और फिरोज गांधी ने जो है वो मालिक थे उसके अखबार के। अगर उन्होंने पूछा तो आज अदालत जो है बीजेपी के इशारे पे नाच रही है। आपने देखा बाबरी मस्जिद का जजमेंट हुआ और इन्होंने जो है आप ये जजों को मरवा देते हैं, ये समझे बोला कि तो ये ऐसी स्थिति में आज देश की जनता अच्छी तरह इनको पहचान रही है कि ये क्या त्राय हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जनता बेबस है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं खुलेआम। तो इसके लिए तो अगर कांग्रेस के लोग आवाज उठाते हैं कि ये बेईमानी हो रही है और ये कठपुतली बना दिया सीबीआई ईडी को, जिस मतलब जो आवाज इनके खिलाफ उठाता है तो उसके ऊपर ईडी का नोटिस भेज देते हैं, सीबीआई को भेज देते हैं। हाँ। और दूसरी चीज आप ये देख रहे हैं आज मौजूदा हालात पर लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये किसका इशारा है? क्या यह लोकतंत्र है हिंदुस्तान में? खुलेआम उसकी हत्या हो रही है लोकतंत्र की। इसलिए कौन ये क्यों आवाज उठाएंगे मोदी जी के खिलाफ? उस वक्त जो है कसूरवार थे मोदी जी, इसलिए किसी ने आवाज क्यों उठाई? जी ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है राहुल गांधी से, इसलिए वो अब ईडी का सहारा ले रही है। किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए प्रिया जी, पहले तो जो हाजी साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला न्यायपालिका इनके दबाव में, इनको इस बात के लिए न्यायपालिका की अवमानना के लिए इनको क्षमा मांगनी चाहिए। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसकी विश्वसनीयता, उसका सम्मान पूरी दुनिया में है। तो पहले तो इनको अपनी बात वापस लेनी चाहिए। दूसरी, इन्होंने कहा कि कसूरवार थे, वो चोर थे, तो ये भी शब्द संसदीय भाषा के नहीं है। ये भी शब्द इन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वो लोग उन विषयों से बेदाग होकर के निकले हैं। तो अब तो इस बात का कहीं कोई औचित्य भी नहीं बनता जो ये कह रहे हैं। ये सारी बातें इनको वापस लेनी चाहिए। दूसरी चीज, जब जांच चल रही, अदालत के आदेश पे वो मुकदमा कायम हुआ, उस पर जमानत पे है। अदालत मुकदमा कायम करने का आदेश तब देती जब अदालत को लगता कि प्रथम दृष्टया ये दोषी है, तब ऐसी स्थिति में उनको मुकदमा दर्ज करने का अदालत आदेश देती है और वो जमानत पे है कोर्टों से। उसके बाद इस तरह की जो खैरख्वाही में हाजी साहब बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और ये कौन से क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये पावर मिल गई है कि किसको क्लीन चिट देना है? क्या ये न्यायपालिका से ऊपर हो गए हैं? अबे मुकदमा चल रहा है, न्यायालय चल रहा है, ईडी के दफ्तर में शुरू हुआ है, ये क्या न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर हो गए हैं? ये क्या कांग्रेस के कार्यालय में तय होगा? ये कौन सी मानसिकता में ये चल रहे हैं? ये देश संविधान से चलेगा और इसमें कानून का सबको सामना करना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग, चाहे हाजी साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो। और ये जो बार बार कहते हैं कि देश को आजाद कराया है, देश की बंटवारे के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार। हाजी साहब ये क्यों नहीं बताते दुनिया को? ये भी बता दिया करिए साथ में ना। देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं कांग्रेस। देश का जिस वक्त बंटवारा हुआ, मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान के साथ चली गई। ये तय हुआ उस वक्त कि जो है जो कांग्रेस के साथ मुसलमान है वो यहाँ रहेंगे। उस वक्त 4.25 करोड़ मुसलमान कांग्रेस के साथ रह गए, हिंदुस्तान के साथ रह गए अपनी मर्जी से, और आज वो यहाँ रह रहे हैं। मगर आप लोग जो है उनको जो है मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं। अभी बात ये हुई कि 1991 में एक एक्ट हो गया, तो अब अदालतें जो है सर्वे करा रही है। ये किसका दबाव है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दबाव है कि ज्ञान वापी पे जो है आपने एक तरफ जब एक्ट बन गया 1991 का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि अब किसी भी जो है मस्जिद या मंदिर या किसी भी इस तरह की धरोहर के ऊपर जो है कोई विवाद नहीं होगा, एक्ट करा दिया गया। लेकिन आप ये देख रहे हैं क्या हो रहा है देश के अंदर जो है। आप मुझे बताइए श्रीवास्तव जी कि कभी ऐसा हुआ कांग्रेस के जमाने में कि लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया गया हो और जो है लोगों को सताया जा रहा हो और इनोसेंट लोगों को गोलियां मारी जा रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर अदालतों की क्या जरूरत है? अदालतों को बंद कर दो कि चीफ मिनिस्टर ही एक अदालत है, उसका आदेश अंतिम होता है, या प्रधानमंत्री का जो है पीएमओ जो है वो अदालत है, वो आदेश देगा तो वो होगा देश में। ऐसा देश में लोकतंत्र खतरे में है।
इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, हमारा नेता राहुल गांधी जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है, सोनिया जी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। जमालुद्दीन कुरैशी जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास होना चाहूंगी कि आप कुछ कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आगे ठीक है जमालुद्दीन कुरैशी जी। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए हाजी साहब जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, हाँ, सबसे पहली बार तो लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ने की, पूरे देश में इमरजेंसी थोप करके। तो लोकतंत्र के हत्यारे आज लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई दे रहे, बड़ी हंसी की बात है ये। हाजी साहब के मुंह से सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि कम से कम इन्हें लोकतंत्र की परिभाषा तो कुछ समझ में आ रही है। अब रही बात कि जो ये कह रहे हैं कि साहब बुलडोजर चल रहा है, ये चल रहा है, कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। तो कांग्रेस शासन में जो हुआ, कांग्रेस शासन में जिस तरह से चुन चुन करके कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब देश नहीं देखने वाला है। और रही बात जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, उस पर कार्रवाई करना प्रशासन का कर्तव्य है। जो पत्थरबाजी कर रहा है, अगर उसको प्रशासन पकड़ रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, उनके मास्टरमाइंडों के घर बुलडोजर जा रहा है, उनके अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, उनकी अवैध संपत्तियों को कब्जा कुर्क किया जा रहा है, तो इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये अराजक तत्व है, इनको अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती, और इसकी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। श्रीवास्तव जी, फिर अदालत की जरूरत क्या है जब खुद ही आप एनकाउंटर कर दोगे और खुद ही घर गिरा दोगे और कोई कानूनी हाजी साहब की हत्या नहीं है, और दो पत्थर दोनों तरफ से बरसाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन एक तरफ। हाजी साहब लोग आपने तोता बना दिया। प्रशासन घर ऐसे किसी का नहीं गिरा रहा जिसका अवैध निर्माण है, जिसको बाकायदा नोटिस से गिराने की नोटिस दबी पड़ी है। अगर आप नई कानून का पालन कर रहे हैं तो आप उसमें जांच में देखे जा रहे हैं कि आपके ऊपर ये नोटिस पड़ी हुई है घर गिराने की या अवैध निर्माण की, उसमें प्रशासन तो कार्रवाई करेगा। अगर आप शीशे के घर में रहते तो दूसरों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आप कोई गाड़ी लेके निकलेंगे चौराहे पे, अगर उसके कागज पत्थर ठीक है तो ठीक, अच्छी बात है। अगर कोई कागज कम हो किसी चौराहे पर आपने किसी को ठोक दिया तो वहां तो पुलिस आपको पकड़ेगी, आपसे कागज मांगेगी। अगर प्रॉपर पेपर नहीं होंगे तो गाड़ी तो सीज होगी। ये कौन सी नई बात है? अगर आपके घर मकान है, आपने बना रखा है, वो घर से उसके नक्शे नहीं पास है या लीगल नहीं है, इलीगल है, तो उस पर तो कार्रवाई के कदम आ ही जाएंगे। इससे बढ़िया आप शांति से रहते, सुकून से रहते। पत्थर चलाएंगे, पत्थर चलवाएंगे, अगर कोई कानून व्यवस्था के लिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता तो करेगा। इसमें क्या दिक्कत है? अरे श्रीवास्तव जी, पत्थर दोनों तरफ से चल रहे हैं। आपने तो एक तरफ जो है दूध का धुला कर दिया, दूसरी तरफ एक समुदाय को। बात हाजी साहब दूध का धुला करने की नहीं, बात एक शुरुआत क्या करें। हम अगर आपको पत्थर मारेंगे तो आप हमें जवाब जी और रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि देखिए सुन लीजिए, क्या मतलब है? ठीक है सर, सुन लीजिए, पत्थर फिर मारेंगे। ये देखिए, आप वीडियो देखिए, मौजूद है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। जमीलुद्दीन कुरैशी जी सुन लीजिए, विषय वो नहीं है सर, विषय वो नहीं है, उसको भटकाने की राहुल कोशिश मत गांधी का कीजिए। ईडी के सामने केस हो ठीक रहा है, सवाल सुनिए। तो जाके बयान देना कि इसमें इतनी हाई तौबा की बात क्या है? ठीक है, हर जगह बेईमानी हो रही है। राहुल गांधी के साथ भी ठीक है, बिल्कुल साफ। ठीक है, जमीलुद्दीन कुरैशी मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, अगर धारा 144 लागू थी तो इस तरीके का प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? कहां पर? शायद आपको पता नहीं, जिस तरीके से अभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है कांग्रेस के, और उससे पहले धारा 144 वहां पर लागू थी कई जगहों पर, उसके बाद इस तरीके का प्रदर्शन होता है। लगातार बात कही जाती है कि हम तो सत्याग्रह करेंगे, भले हमें जेल में डाल दो, हम तो लड़ेंगे सरकार के खिलाफ। मैडम, सत्याग्रह धारा 144 से नहीं रोका जा सकता है। ये धारा 144 जो है, ये बहुत से प्रदर्शन होते हैं। अरे बीजेपी के लिए कोई धारा 144 नहीं है, कांग्रेस के लोगों के लिए धारा 144 याद आ जाती है। तो इसलिए जो है कि कांग्रेस के आवाज को दबाने का, कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का एक वो है, ये षड्यंत्र है। हमने 144 लगा दी है। और दूसरे लोग जो है, जो सत्ता में बैठी पार्टी है, उसके लिए कोई धारा 144 नहीं है। तो इसलिए जो है, जब एक साफ छवि के हमारे नेता के ऊपर कोई जो है उंगली उठाएगा, सोनिया जी तो उंगली उठाएगा,
जिस तरह दबाव में नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको ईडी ऑफिस में बुलाया जा रहा है और वहां कोई इज्जत नहीं दी जा रही है, तो एक वीआईपी को तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है आंदोलन करेगा, सत्याग्रह करेगा, गांधी जी के पंचतों पे चलने के बाद सरकार को सबक सिखाएगा। ठीक है, जवाब देंगे इसका। विवेक श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे कि ये जिस तरीके से बात की जा रही है कि धारा 144 सिर्फ कांग्रेस के लिए लगाई जाते हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टियों की बात होती है, अपनी बात आती है, तब धारा 144 नहीं लगाई जाती। देखिए प्रिया जी, हाजी साहब उम्रदराज हैं, उन्होंने बहुत जीवन देखा होगा। उनको अपने उस कांग्रेस के इमरजेंसी कार्यकाल को भी याद करना चाहिए। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी थोपा और जो भी जरा सा इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा लगा देता था, उसको भी पुलिस पकड़ करके अंदर कर देती थी। तो उस इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की हुकूमत में जीने वाले लोग कम से कम इस तरह की बातें ना करें कि लोगों को हंसी आए। अब रही बात, अभी हाजी साहब ने कहा साहब वो वीआईपी है, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय न्यायपालिका के सामने, भारतीय संवैधानिक संस्थाओं के सामने कोई वीआईपी नहीं होता। राजा रंक सब एक समान होते हैं वहाँ ना सोनिया गांधी, ना विवेक श्रीवास्तव, ना हाजी साहब, वहाँ सब बराबर हैं। और ये सब ये मानसिकता से कांग्रेस जितने जल्दी निकल आएगी उतने जल्दी कांग्रेस का भला होगा। अब रही बात सोनिया गांधी को बुलाने पर उनको बड़ा ऐतराज है। अरे कम से कम ईडी के संबंध से सोनिया गांधी को हिंदुस्तान के अस्पतालों का हाल जानने का मौका तो मिला। इसके पहले तो सोनिया गांधी जुकाम में भी जाकर के लंदन में एडमिट होती थी, तो कम से कम इसी बहाने डॉक्टर को सेवा का अवसर मिल गया, इनको तो खुश होना चाहिए। अब रही बात कि जिस तरह से कांग्रेस परेशान है, आखिर चोर की दाढ़ी पे चिंता नहीं तो दर्द क्या है? क्यों जाकर के जवाब नहीं देते? क्यों जवाब देने में दिक्कत क्या है? आप तो ऑलरेडी एक जगह जमानत पे है माँ बेटा, एक जगह अगर ईडी का सम्मान आ गया तो ईडी को भी जाके जवाब दे आएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? ये कांग्रेस आखिर न्यायपालिका को अपने घर की नौकरानी समझना कब बंद करेगी? ये न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका है। इंदिरा गांधी को जेल भेजा, आपको भेज दिया है माँ बेटे को, जरूरत पड़ेगी तो आप जेल भी जाएगी, उसके लिए भी तैयारी कर ले कांग्रेसी। और ये जो 144 तोड़ करके जो न्यायपालिका के खिलाफ जो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे न्यायपालिका भारत के दबाव में आने वाली नहीं है। भारत की न्यायपालिका अपनी निष्पक्षता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। जी जमीलुद्दीन कुरैशी जी क्या जवाब देंगे इसका? बेजा इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। देखिए, न्यायपालिका के तमाम आदेश के बावजूद भी तमाम जो है देश का पैसा लेके लोग भाग गए, और आप जो है समझे कुछ नहीं कर पाए आज तक, और कहते रहे। और आपकी कथनी और करनी में फर्क है आपके प्रधानमंत्री के, और देश को आज आपने जीडीपी कहाँ चला गया, क्या है ये सब? आप न्यायपालिका के सहारे जो है लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है उत्पीड़न होने से, जहां तक राहुल जी का सवाल है, वो इनोसेंट है, ईमानदार है, सोनिया जी ईमानदार है। आप उनका जो है 2024 के इलेक्शन में छवि खराब करना चाहते हैं देश की जनता को। देश की जनता खूब अच्छी तरह आपको समझ गई है, योगी जी को यही, मोदी जी को समझ गई है। और ये मैं आपको बताऊं कि जो शाह साहब है, उन्होंने कितना न्यायपालिका का आदर किया है। अरे 2000 से जज को जो है मरवा के फिकवा दिया, और वो क्या हुआ? उसमें खुद बरी हो गए। ये बेबुनियाद आरोप है। एक चैनल में बैठ करके इस तरह की बातें उचित नहीं है। अरे ये बेबुनियाद आरोप है, इसका कहीं सिवा नहीं है, ये गलत बात है। आप सत्यात्मक बातें करिए। बतौर पार्टी लीडर आप इस तरह की बातें शोभा नहीं देते हाजी साहब। आप उम्रदराज आदमी, मुझसे उम्र में दोगुने होंगे आपको इस तरह की बेबुनियाद बातें शोभा नहीं देती। आपके नाम के आगे हाजी लगा हुआ, कम से कम आप तो सच बोलिए। सच्चाई जो है वो सच्ची बात हुई, सच बोलिए। आपके नाम के आगे हाजी लगा हुआ, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ कि योगी जी पे कितने मुकदमे थे, जब वो मुकदमे राजनीतिक उद्देश्य के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार में लगाए गए थे। मुकदमे होना ना होना मैं विशेष पे नहीं कह रहा हूँ, मुकदमे हुए उसका सामना करना चाहिए। जमीलुद्दीन कुरैशी किया, ठीक है, अदालतों से करा लिए गए मुकदमे। ये है आपके अदालतों का, अदालतों की राजनीतिक विद्वेष से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकार में मुकदमे लगाए गए थे, वो मुकदमे थे। ये तो कोर्ट के आदेश में मुकदमे दायर हुए। हाजी साहब क्या बात करेंगे आप? आदेश पे जो बड़े स्वामी जी को इसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाने पड़े, तब जाके मुकदमा
अदालतें हैं तो अदालतों से ही फैसला कराएं, खुद फैसला ना करें। फैसला तो आप खुद कर रहे हैं। 144 तोड़ते हुए कांग्रेस के लोग सड़क पर आ रहे हैं, इसमें क्या मतलब है? अरे आप ये मेरा जमानत में ईडी में भी जाके बात हो, उनके पशुओं को आते आते दिक्कत क्या है? अरे एक आध जगह तोड़ ले लेते, अब तो आप जमानत करा दिया। सवाल सुन लीजिए। हिंदुस्तान की आवाम ने देखा क्या तमाशा हो रहा है। ये अदालत फैसला करेगा, वो अदालत फैसला करना चाहिए और केस वहां ट्रायल होना चाहिए। पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है तो फिर अदालतों को खत्म कर देना चाहिए। ये इस तरह से ईडी और आप जो है सीबीआई और उसकी दौड़ देके लोगों को डरा रहे हैं, तो इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होगा, न डरेगा। और राहुल जी जो है अच्छी छवि के हैं, राहुल जी पे ऊपर आरोप है, सोनिया जी पे आरोप है, गिरफ्तार हो गए, कटल जी ने छुड़वाया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने भी कहा था इनोसेंट है। इंदिरा गांधी ने आप कह रहे हैं इमरजेंसी लगा दी। हमारे संविधान में इस तरह की जो है ये इस तरह का जो है उसके अंदर था कि जो है फैसिलिटी है संविधान के अंदर कि देश में अराजकता फैला रहे थे तो इमरजेंसी लागू की गई उस वक्त। और फिर जब था 2 साल तक इमरजेंसी लगा सकते हैं, वापस भी किया इंदिरा गांधी ने। जयप्रकाश अराजकता फैला रहे थे, आप ये देश को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, अराजकता फैला रहे थे, आप ये देश को ठीक है, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, रोकना चाहूंगी। और इमरजेंसी में ठीक है जी, जयप्रकाश जी अराजकता फैला रहे थे, ये आप कह रहे देश से। अरे कांग्रेस को इमरजेंसी लगाने के लिए देश से बार बार माफी मांगनी चाहिए। शर्मानी की कांग्रेस को आपातकाल ठोकने के लिए देश के ऊपर। ये तो संविधान के अंदर है, संविधान के तहत कार्य करना चाहिए हमें। उसी दौरान संविधान में जब पूरा विपक्ष जेलों में था, संविधान में विपक्ष, संसद में विपक्ष रहता, उसी तरह 42वां संशोधन चुपके से इंदिरा गांधी ने पास कराया था, ये भी याद कर लीजिए। हाईकोर्ट के और प्रधानमंत्री की पद छोड़ दी उस वक्त, जो हाईकोर्ट का आदेश था, जब सेना ने जजमेंट दिया। जब साहब ने जब हाईकोर्ट के जज ने जेल भेजा तब जेल गई वो, इसके पहले कहा जा रही थी। नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को माना। अब कम से कम उसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करिए। उसी न्यायपालिका ने आपकी इंदिरा गांधी को जेल भेजा था, जरूरत पड़ेगी तो राहुल गांधी को आज जेल दिया, कल जेल भी भेज देगी, दिक्कत क्या है? जब ठीक है, जमीलुद्दीन कुरैशी जी, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लगातार जो आरोप है, सुन लीजिए। ठीक है, हम न्यायपालिका हमेशा इज्जत करते हैं, ठीक है, मर्यादा को रखते हैं लगातार लोग जो है। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। अब लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रही है कांग्रेस की, शायद डर गई है राहुल गांधी से बीजेपी, इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है, ईडी का सहारा ले रही है, कहीं कुछ कर रही है। लेकिन देखिए, ये तो आम तरीके से पूछताछ, लगातार कई ऐसे बड़े नेता रह चुके हैं जिनसे पूछताछ हो चुकी है, नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ हो चुकी है, तो लगातार कई ऐसे लोग हैं। लेकिन इससे इतना घबराने की जरूरत क्या है? और यही सवाल भी अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने भी पूछा कि इससे इतना घबराने की क्या जरूरत है, इतना इवेंट बनाने की क्या जरूरत है? इसको पूछताछ ही तो हो रही है, किस बात की घबराहट? मैडम, सवाल इस बात का है कि अदालत ने आदेश दिया तो इसको उसी वक्त बुलाना चाहिए। और डिलेइंग सप्ताह के, अब चूंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो इसलिए जो है इसको उठाया है और वह ईडी को दबाव दिया कि अब बुलाया जाए जब वक्त आ गया। तो इस तरीके से ये सब सियासत है और ये गंदी सियासत है। ऐसा नहीं कहने वाला, अदालत ने कब आदेश दिया था? जब आदेश दिया था उसी वक्त उस प्रक्रिया को लागू करके अपने वो करते जांच। लेकिन आप इतने दिन, जब आप 1 साल इलेक्शन का रह गया है 24 उसमें 1.25 साल, तो उसमें आप जो है ये अपना रहे हैं कि राहुल गांधी को बुलाओ, सम्मान करो, सोनिया जी को सम्मान करो, तो ये अच्छी जो है प्रैक्टिस नहीं है। इसको जनता खूब समझ रही है और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी आखिरी प्रश्न लेकर। क्या कुछ जो कंक्लूजन आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ये सब चल रहा है इस वक्त, कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस भी निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी पर। वो भी यही बात कह रही है कि धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी, और कई ऐसी बातें हैं कि डरी हुई थी कहीं कुछ। क्या कुछ इसका जो कंक्लूजन निकलकर सामने आ रहा है, क्या जवाब देना चाहेंगे इस पर विवेक श्रीवास्तव जी? देखिए प्रिया जी, मैं बार बार कह रहा हूँ,
राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पे है अदालत से। ईडी ने मुकदमा कायम किया। अगर आपको ईडी की किसी गतिविधि पे एतराज था तो आप अदालत जा सकते हैं ईडी के खिलाफ। कौन रोक रहा है आपको? उसमें कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारना, ईडी को या संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लेने की कोशिश करना, ये न्याय हित में नहीं है। और इस न्याय हित की रक्षा के लिए शासन प्रशासन ने 144 लगाया ताकि इन कार्यकर्ताओं का हुजूम ईडी या संवैधानिक संस्थाओं न्यायपालिका के दरवाजे पे जाकर वो हल्ला न करे, जैसा कांग्रेस शासन में इंदिरा गांधी के समय होता था कि संजय गांधी के इशारे पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता रायबरेली के अदालतों में जाकर के हल्ला मचा देते थे, अदालतें बंद हो जाती थी, मुकदमों का निपटारा रुक जाता था। वो स्थिति देश में न हो अराजकता, ये जिम्मेदारी है शासन प्रशासन की, और वो शासन प्रशासन कर रहा है। 144 लगा रहा है। जो भी इसको तोड़ेगा वो जेल जाएगा। और संवैधानिक संस्थाएं अपना काम निर्बाध गति से करेंगी जैसे कर रही थी। इसमें सबको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखना था, वहीं से बेल पाए हैं, जरूरत पड़ेगी तो वहीं से जेल जाएंगे। अगर आप चोर हैं, आपके चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपको दिक्कत है तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए कि जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में इतनी हाई तबाह मचाने से भारत की न्यायपालिका संवैधानिक संस्थाएं दबाव में आने वाली नहीं है। ये वीआईपी कल्चर नहीं जानने वाली कि राहुल गांधी वीआईपी, सोनिया गांधी वीआईपी है। सबको कानून के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा कि योगी मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। ठीक है, ये वो भारत नहीं है। ये नया भारत है। ठीक है, संविधान पे कानून के सामने सब बराबर है, कोई न राजा है न कोई रंक है, सब बराबर है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस से हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जुड़े हुए थे, जिनके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी तरीके से अपनी बात रखी कि किस तरीके से ये जो मामला कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस अब आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि धारा 144 क्यों लगाई गई, और इसके साथ ही तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो भी लगातार कांग्रेस अब उठा रही है। तो आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जांच अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, और इस दौरान राहुल से लगभग 50 सवाल पूछे गए हैं। राहुल गांधी के जवाबों में से बन रहे सवालों के चलते ये पूछताछ काफी लंबी खिंचती चली गई। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ईडी दफ्तर में राहुल गांधी को किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट जो होता है वो नहीं दिया गया था। ईडी अधिकारी ने उनसे उसी तरीके से पूछताछ की है जैसे कि वो किसी आम आरोपी से करती है। इससे ईडी की तरफ से एक मैसेज भी माना जा रहा है कि ईडी अधिकारी हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और राहुल गांधी के जवाब को वहां मौजूद कर्मचारी कंप्यूटर में फीड भी करते जा रहे थे। जांच पूरी होने के बाद पूरे बयानों की जो कॉपी है वो राहुल गांधी को दी जाएगी, जिसे वो खुद पढ़ेंगे और उस पर अपने साइन भी करेंगे। और इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता शांति मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया। और आज भी राहुल गांधी से ईडी पूछताछ जो है वो करने वाला है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।